अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा में VBG रामजी बिल मंजूर, अपोजिशन का एहतजाज, कार्रवाई कल तक के मुलतवी। मनरेगा तरमीम बिल के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, खड़गे और प्रियंका गांधी का पार्लियामेंट से सड़क तक जिद्दोजहद का ऐलान। दिल्ली में शदीद आलूदगी, स्मोग और कोहरे की वजह से उखड़ने लगी सांसें, AQI 400 से तजावुज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दौरे के आखिरी मरहले में पहुंचे मस्कत, हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब। सऊदी अरब से केरला आ रही एयर इंडिया प्रवास की हंगामी लैंडिंग, 160 मुसाफिर महफूज। और चंद दिन के बहरान से 19 साला एयरलाइन को न परखा जाए, बदतरीन वक्त अब ख़त्म हो चुका, इंडिगो के CEO ने बयान किया जारी। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। शदीद हंगामा आराई और अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान लोकसभा में मनरेगा स्कीम का नाम बदलने वाला VBG रामजी बिल मंजूर कर लिया गया। बिल पर तवील बहस के बाद वोटिंग हुई, ताहम इस दौरान ऐवान में गैर मामूली शोर शराबा देखने को मिला। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर महात्मा गांधी के नाम को जानबूझकर हटाने का इल्ज़ाम लगाया और एहतजाजन बिल की कापियाँ फाड़ कर ऐवान में उछाल दी, जिसके बाद लोकसभा कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। Sense of the House is very clear, sir. This bill giving guarantee for the employment of the poor people of the country is going to be in danger. Sir, the entire sense of the House is this bill has to send it to Standing Committee or JPC, sir. Sir, that whether the minister or the parliamentary affairs minister, we are ready to cooperate, sir. Sir, we are ready to cooperate. We are ready to cooperate. Only one demand. Sir, send it to Standing Committee, sir. Send it to Standing Committee or JPC, sir. Sir, that is the demand. अपोजिशन रहनुमाओं और इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने इहाते पार्लियामेंट में मार्च करते हुए मजीद मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी रखे जाने के खिलाफ एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट ने ऐसे पोस्टर उठा रखे थे जिन पर नारा दर्ज था कि हम महात्मा गांधी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट अहाते में अक़लियतों के खिलाफ मुबैना मज़ालिम का मामला भी उठाया और उसके खिलाफ एहतजाज किया। गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, अरे मनरेगा वापस दो, सोनिया गांधी खुद वापस दो, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि विकसित भारत बिल गरीब मुखालिफ है और मनरेगा को ख़त्म करने की हुकूमत की हिकमत अमली है, जिसकी सख्ती से मुखालफत की जाएगी। प्रियंका वाड्रा ने लोकसभा में VBG रामजी बिल की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से बातचीत में बताया कि ये बिल गरीबों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनका इत्तेहाद मनरेगा को ख़त्म करने वाले इस बिल की पूरी तरह मुखालफत करेगा। इस मामले पर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हैं। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा ख़त्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। ख़ास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा स्कीम की ज़रूरत है, और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था,
कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। जी जी जी, मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी, तब बोल लेंगे। रुकनी पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी मनरेगा बिल पर हिस्सा लिया। अपने खिताब में असद अवैसी ने कहा कि नया बिल गरीब मुखालिफ है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को एक डिक्टेटर हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये नया बिल सिर्फ गरीबों के लिए एक बड़ा नुकसान और सरमायादारों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि शायर ने कहा कि भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। सर, इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फायदा होता था। आज वो कानून जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदलकर एक मरकजी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। सर, आप बताइए, मरकजी हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवन गारंटी को आप रियासत को बोलेंगे नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा, और अगर कोई रियासत उससे ज़्यादा अखराजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुतालिबा पर मोदी गारंटी को एक सप्लाइड डिमांड प्रोग्राम पे तब्दील किया जा रहा है। सर, साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से खवातीन को और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह कानून अगर बनेगा तो जमींदार खुशियां मनाएंगे और गरीब उस जमींदार के रहमो करम पर रहेगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 4 रोज़ा 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में मस्कत पहुँच गए, जहाँ हवाई अड्डे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ओमान के सुल्तान बिसीम बिन तारिक ने हवाई अड्डे पर ज़ाती तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। मोदी ने हुक्काम और हिंदुस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मस्कत में मौजूद हिंदुस्तानी बिरादरी से भी खिताब किया। इस मौके पर मोदी ने हिंद ओमान गहरे ताल्लुकात की तारीफ़ की और उसे मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशों की सताइश की। हिंदुस्तान की तरक्की में NRIs के किरदार के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने बातचीत की और शुक्रिया अदा किया। मोदी ने हिंदुस्तान की जदीद तरक्की के बारे में भी वाकिफ़ करवाया। लेकर पेरोल मैनेजमेंट तक, डेटा एनालिसिस से लेकर कस्टमर सपोर्टर तक, अनेक ग्लोबल ब्रांड्स भारत के टैलेंट की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। दशकों से भारत IT और IT एनेबल सर्विसेज का ग्लोबल पावर हाउस रहा है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को IT की ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और इसके पीछे की सोच वसुधैव कुटुंबकम से ही प्रेरित है। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। साथियों, वैक्सीन हो या जेनरिक मेडिसिन्स, दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, यानी भारत के एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचा रहे हैं। कोविड के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन्स दुनिया को भेजी थी। मुझे संतोष है कि करीब 100,000 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन्स ओमान के लोगों के काम आ सकी। और साथियों,
याद कीजिए, ये काम भारत ने तब किया जब और कोई। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक स्टडीज़ ने ढाका, बांग्लादेश में हिंदुस्तानी हाई कमीशन को मिलने वाली धमकी की सख्त मजम्मत करते हुए उसे संगीन सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी और सिफारती ताल्लुकात पर वियना कन्वेंशन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दिया। CHIS ने कहा कि सिफारती मिशनों की सलामती और सालमियत मेज़बान मुल्क की अटल जिम्मेदारी है। ख़बर एतमाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर ढाका में हिंदुस्तान के वीज़ा दरख्वास्त मरकज़ को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िला की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ काबीना वज़ीर आज़म खान को इंतज़ामी अफसरान के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल करने के एक मुकदमे में बरी करार दे दिया। अदालत का कहना था कि इस्तिग़ासा अपने इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा, बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद पेश नहीं किया सके, जिसके बायस मुल्ज़िम को शुबा का फ़ायदा का हक़ दिया गया है। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि महज इल्ज़ामात या वायरल वीडियो का हवाला देना काफ़ी नहीं होगा जब तक उन्हें क़ानूनी तौर पर काबिल क़बूल सबूत के ज़रिए साबित न किया जाए। उधर कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस सूरत हाल में आज भी सुबह की शुरुआत कोहर और स्मोक के साथ हुई। आसमान पर स्मोक की मोटी तह नजर आई। कई इलाके जहरीले स्मोक की कैद में है। इस वजह से हद बसारत भी काफ़ी कम रही है। आनंद विहार समेत कई इलाकों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और इसी दरमियान सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक इलाके के इर्द गिर्द के AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में 415 है, जो शदीद जुमरे में शुमार किया जाता है। दिल्ली के अंदर मैं एवरेज AQI की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है, पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की तरह उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये बीमार करने का काम आदमी पार्टी। लखनऊ में हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 मैच मनसूख होने के बिलवासा तौर पर BJP को जिम्मेदार ठहराते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि क्रिकेट मैच ना हो पाने की वजह से कोहर उन्हें बल्कि आलूदगी थी, क्योंकि BJP हुकूमत ने साफ हवा के लिए बनाए गए पार्कों को बर्बाद कर दिया है। मिस्टर अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि दिल्ली की आलूदगी अब लखनऊ तक पहुँच गई है, इसलिए लखनऊ में मुनक़िद होने वाला बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है। एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ्लाइट AIE 398 सऊदी अरब के जद्दा से रवाना होकर जेड कोड आ रही थी कि परवाज़ में तकनीकी खराबी के सामने आने के बाद केरला के कोझिकोड में हंगामी लैंडिंग कराई गई, जिससे एक बड़े फ़िज़ाई हादसे से बचाव मुमकिन हो पाया। इस परवाज़ में तकरीबन 160 मुसाफिरीन सवार थे। तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं और किसी के ज़ख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली हैं। लैंडिंग के बाद की जाने वाली इब्तदाई जांच में ये बात सामने आई है कि तैयारी के 2 टायर फट चुके थे, जिससे खराबी की संगीन की तस्दीक हो गई। हुकाम के मुताबिक अगर बरवक्त फैसला ना लिया जाता तो सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो सकती थी। फ़्लाइट को क्रू के फौरी और दानिशमंदाना इक़दाम को एविएशन माहिरीन ने दुरुस्त और बरवक्त करार दिया है। इंडिगो एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने कहा है कि कंपनी के लिए मुश्किल तरीन वक्त अब ख़त्म हो चुका है और 19 साला एयरलाइन को सिर्फ चंद दिनों के बहरान की बुनियाद पर नहीं परखा जाना चाहिए। मुलाजिमीन के नाम जारी किए गए कि वीडियो पैगाम में CEO ने मुश्किल हालत में ताउन पर टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब सूरत हाल काबू में है।
उनके मुताबिक इस वक्त इंडिगो रोज़ाना तकरीबन 2200 परवाज़ें चला रही है, जो टीम वर्क और इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा में VBG रामजी बिल मंजूर, अपोजिशन का एहतजाज, कार्रवाई कल तक के मुलतवी। मनरेगा तरमीम बिल के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, खड़गे और प्रियंका गांधी का पार्लियामेंट से सड़क तक जिद्दोजहद का ऐलान। दिल्ली में शदीद आलूदगी, स्मोग और कोहरे की वजह से उखड़ने लगी सांसें, AQI 400 से तजावुज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दौरे के आखिरी मरहले में पहुंचे मस्कत, हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब। सऊदी अरब से केरला आ रही एयर इंडिया प्रवास की हंगामी लैंडिंग, 160 मुसाफिर महफूज। और चंद दिन के बहरान से 19 साला एयरलाइन को न परखा जाए, बदतरीन वक्त अब ख़त्म हो चुका, इंडिगो के CEO ने बयान किया जारी। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ, और मुझे और सियासत TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।